गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्यवाही की संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर कड़ी आलोचना की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत चिंताजनक है। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक सम्मेलन में बोलते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस के हमले में यूक्रेन में पिछले 2 सालों में जितने लोग नहीं मारे गए, उससे कहीं अधिक लोग पिछले कुछ महीने में गाजा में हताहत हुए हैं। यूएन महासचिव ने रफाह में इजरायली सैन्य कार्यवाही को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भारी विनाश तय है। वहीं इस चेतावनी के बावजूद इजरायल दक्षिणी गाजा के रफाह में व्यापक पैमाने पर ऑपरेशन की लगातार धमकी दे रहा है। यदि इजरायल ने ऐसा कदम उठाया तो वहां पनाह लेने वाले लोगों पर इसका भयावह और विनाशकारी परिणाम दिखेगा। रफाह में गाजा की 22 लाख आबादी के आधे से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं, तो वहीं बड़ी तादाद में लोग टेंटों और अस्थायी शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में गाजा में जितने नागरिक मारे गए हैं, उतने नागरिक 2 वर्षों के दौरान रूस यूक्रेन हमले में भी नहीं मारे गए। ये संख्या करीब 2 गुने से ज्यादा है। इसी बीच अमेरिका ने अंदेशा जताया कि इजरायल ने गाजा में जंग के दौरान अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से कुछ मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को तोड़ा है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा है कि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसे लेकर अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट भी जमा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि इजरायल ने पिछले साल से भेजे गए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह किया है। पिछले 7 अक्टूबर से गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्यवाही में अब तक करीब 35,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो वहीं अब इजरायल की सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उधर हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल की सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही के दिनों में तेल अवीव में बंधकों के परिजन और दोस्त लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही इजरायल की सरकार से बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास की ओर से दिए गए संघर्ष विराम प्रस्ताव को मानने की अपील भी करी जा रही है। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों को डर है कि युद्ध लंबा खिंचा तो ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। वहीं इजरायल लगातार हमलों को तेज कर रहा है और इन हमलों को लेकर अब हमास ने भी चेतावनी दे दी है। बताते चलें कि गाजा में सीज फायर को लेकर समझौते से इनकार करने के बाद हमास ने इजरायल को चेतावनी दी है। हमास ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि गाजा में इजरायल हमला जारी रखेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हालांकि इससे पहले हमास ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल काहिरा जरूर भेजा है, जिससे कि बातचीत का सिलसिला जारी रहे। हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए सशर्त युद्ध विराम पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन इजरायल पीछे हट गया। हमास अधिकारी ओसामा हमदान ने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हमास के आरोपों के बाद अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उसने कहा कि हमास ने ही युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इस बीच इजरायल का गाजा पे हमला लगातार जारी है।